बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम अख्तर एजुकेशन न्यूज़ की तरफ से, जिसमें मैं आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आपके पास हाजिर होता रहता हूं। मैक्सिमम जो टॉपिक्स होते हैं वो एग्ज़ाम के हवाले से होते हैं और स्पेशली डेयर गाज़ी खान बोर्ड के हवाले से। तो ये बहुत अहम इन्फॉर्मेटिव जो एक प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो आज मैं बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ। जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 में शामिल इम्तिहान हो चुके हैं और इम्तिहान भी उनका जारी है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप का कोई एक पेपर या 2 पेपर आपके अच्छे नहीं होते, या कोई बीमारी की वजह से, या कोई ऐसा, अल्लाह माफ़ करे, कि कोई ऐसा मिसहैप आपके साथ हो जाता है। आप पेपर में शामिल इम्तिहान तो हो जाते हैं, लेकिन वो पेपर अच्छा नहीं दे पाते। तो उसके लिए करना क्या है, आप पेपर कैंसिल कराना चाहते हैं तो आप किस तरीके से अपना पेपर कैंसिल करा सकते हैं, तो वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि ऐसा कोई भी लाइन आपसे मिस ना हो जाए। तो उसके लिए करना क्या है कि फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, आपने फ़ीस कहाँ पे करनी है, तो आपने फ़िल किस तरीके से करना है, और उसका टाइम ड्यूरेशन, जो सबसे अहम बात है कि टाइम ड्यूरेशन इसमें एक बहुत ही लिमिटेड है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैट्रिक के इम्तिहान, जितने भी शामिल इम्तिहान हो रहे हैं, और एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि कौन से कैंडिडेट अपने पेपर कैंसिल नहीं करा सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अहम है कि कौन से कैंडिडेट अपना पेपर कैंसिल नहीं करा सकते, क्योंकि ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो अपना पेपर कैंसिल नहीं करा सकते। उस पे कौन कौन से हैं कि जिसका मार्क्स इम्प्रूव कैंडिडेट कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना पेपर कैंसिल नहीं करा सकते। और सेकेंडली, ऐसे कैंडिडेट जिनका लास्ट चांस होगा, वो लास्ट चांस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लाइक उसकी सप्ली देते हैं, उसके लास्ट जो फोर्थ चांस है उसमें आप अपेयर हो रहे हैं, तो वो कैंडिडेट अपना पेपर कैंसिल नहीं करा सकता है। ठीक हो गया। और सेकेंडली, आपने एक टाइम पीरियड है स्पेसिफिक जो बोर्ड ने आपको दिया है, तो वो टाइम पीरियड क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इन सब चीज़ों को और अहम इंफॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसी तरीके से अहम मालूमात आपको मिलती रहे। तो आपको बताऊं कि जी डेट जो है कि जैसे ही मैट्रिक कैंडिडेट्स के प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, उसके फ़ौरन बाद ही आपके पास 10 दिन है। तो बोर्ड ने आपको 10 दिन दिए हैं, उस 10 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके आप अहल होंगे 10 दिन के अंदर। तो मैं आपको अपने लैपटॉप में बताता हूँ कि फॉर्म आपने किस लिंक से डाउनलोड करना है, किस तरीके से आप उसको फिल करेंगे, और कहाँ आपने सबमिट कराना है, और फ़ीस आपने कैसे सबमिट करानी है। तो फ़ीस का थोड़ा सा आपको बता दूँ कि बोर्ड की, डेरा गाज़ी खान बोर्ड की जितनी भी फ़ीसेस हैं, या जितने भी आपके मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम के जो वजूहात होते हैं, उन तमाम की फ़ीस आपने सिर्फ एचबीएल में पे करनी होती है। ठीक है, वो तो आपने फ़ीस आप अपने एचबीएल में पे कीजिएगा। तो मैं आपको डिटेल के साथ अब ब्रीफ करता हूँ। तो जी, आपने ऐसा करना है कि सबसे पहले आपने जो है ना मोबाइल या जिसमें भी है गूगल ओपन कर लीजिएगा। गूगल उसमें सर्च में जाकर आपने सिर्फ बोर्ड की जो वेबसाइट है डेरा गाज़ी खान बोर्ड की, वो आप यहाँ पे लिखेंगे BISC DG खान। ठीक है, इसको आप इंटर कीजिएगा। इंटर करने के बाद ये सामने पहले पहले देख लीजिएगा, ये लिंक है बोर्ड की वेबसाइट का। अदरवाइज़ अगर डायरेक्टली आप लिख भी लें www.baisdgkhan.edu.pk, तो इस लिंक पे आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद डेरा गाज़ी खान बोर्ड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये साइट ओपन हो गई है, तो इसने आपने ऐसा करना है, इसको ड्रॉप करके नीचे आ जाएं। ये ड्रॉप हमने कर लिया, और इसको देखिएगा यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के बॉक्सेस बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स है डाउनलोड मैनुअल फॉर्म्स, तो इसको आप क्लिक कर लीजिएगा। आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमने कौन सा सिलेक्ट करना है कि हमने पेपर कैंसिल का, तो हम यहाँ से पेपर कैंसिल का जो भी है उस फॉर्म को हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। तो ये 21 नंबर पे आप देख सकते हैं
रिक्वेस्ट फॉर पेपर कैंसिलेशन। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ व्यू पे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये फॉर्म आपके सामने है, इसको आप देखें। ये थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फॉर्म हो गया दरख्वास्त बरए मनसूखी पर्चा। ये फॉर्म उम्मीदवार, ये बहुत अहम नोट है, ये फॉर्म उम्मीदवार अपने हाथ से पुर करें नीज़ मुतलका इम्तिहान के अख्ताम के 10 यौम के अंदर मुजवज़ा फ़ीस के साथ दफ्तर हज़म में जमा कराएँ। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही गाइड किया था कि 10 यौम के अंदर अंदर। तो सिम फॉर्म बहुत ही सिंपल सा है। तो कैंडिडेट का जो नाम है उम्मीदवार का, वो अपना नाम यहाँ पर वल्दियत, रोल नंबर आपके रोल नंबर स्लिप पर मेंशन है, और नाम इम्तिहान कि आपका 9th का है 10th का है, यहाँ पर ये लिखिएगा। साल कौन सा है, 2025 सालाना, यानी इसको अव्वल भी लिख सकते हैं। तो इम्तिहानी ग्रुप फर्स्ट टाइम पेपर आप दे रहे हैं या सेकंड टाइम, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे जो भी है स्लिप में वो मेंशन कर दीजिएगा। और नंबर 7 पर है इम्तिहानी मरकज़। इम्तिहानी मरकज़ मीन्स आपका जो सेंटर नेम है, तो सेंटर नेम यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। और इसके बाद आप देखेंगे नंबर 1 पे अब जितने पेपर लाइक आप मैथ का आप पर्चा जो है ना मनसूख कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप मैथ लिखेंगे ए या बी। ठीक है, पेपर ए को आप कैंसिल करना चाहते हैं या बी को, ये यहाँ पे वाज़े मेंशन करना है। अगर ए बी है तो आप यहाँ पे दोनों मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे कोई भी पेपर जो आप कराना चाहते हैं कैंसिल, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। तो ये सिंपल हो गया। अच्छा, ये देख लीजिएगा अदा करदा फ़ीस मुबलिग, यहाँ पे फ़ीस कितनी है ये भी मैं आपको बताता हूँ नीचे। एचबीएल चालान नंबर, जिस एक आप बैंक में जाएंगे तो एक वो आपको सबसे पहले एक चालान फॉर्म देते हैं, उस चालान फॉर्म को आप नेम फादर नेम लिख कर फिल कर लीजिएगा। और जो फ़ीस है वो भी आपको नेक्स्ट मैं बताता हूँ। डेट लिख लेंगे आप, नाम ब्रांच मुकम्मल एड्रेस फ़ोन नंबर, और यहाँ पे दस्तखत उम्मीदवार। यहाँ तक जस्ट आपने फिल करना है इस फॉर्म को, बाकी आपने कुछ भी नहीं करना। ये दफ्तर इस्तेमाल के लिए है, बाकी ये दफ्तर वाले जो हैं वो अपने जो प्रोसेस है वो इसको अडॉप्ट करेंगे और ख़ुद ही वो इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो नेक्स्ट ये हिदायत हैं कुछ, ये ज़रा देख लीजिएगा। हिदायत बर उम्मीदवारान दरख्वास्त बर मनसूखी पर्चाजात बमा असल बैंक चालान मुकर्रर मुद्दत मुतलका इम्तिहान के अख्ताम के 10 यौम के अंदर मौसूल हो जानी चाहिए। ठीक है जी, इस बात को आपने बहुत नोट कर लीजिएगा कि 10 यौम के अंदर, यानी कि प्रैक्टिकल के जिस दिन एंड है उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर आप इसको फॉर्म को लाजमी सबमिट कराना है। ज़ैदुल मियाद, ये वही बात हो गई कि ज़ैदुल मियाद दरख्वास्त काबिल कबूल ना होगी, यानी 10 यौम के बाद मुजवज़ा फ़ीस के बगैर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि फ़ीस जमा करा देते हैं, आप फॉर्म यहाँ पे ले आते हैं, लेकिन असल ओरिजिनल चालान फॉर्म वो वापस लेकर नहीं आते। वो ये होता है कि जब आप बैंक में चालान देते हैं तो वो पेड करके एक रसीद स्लिप आपको देते हैं, तो उस स्लिप को आपने इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है। तो आखिरी चांस ये देख लीजिएगा, आखिरी चांस या मार्क्स इम्प्रूव का इम्तिहान देने वाला उम्मीदवार दरख्वास्त पर मनसूखी पर्चा या पर्चाजात देने का अहल ना होगा। नंबर 5 पर है फ़ीस बर मनसूखी 1000 रुपये। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूँ कि फ़ीस मैंने खुद कंफर्म किया है अभी कि ये बहुत ही यानी कि पुराना फॉर्म यहाँ पे अपलोडेड है। तो फ़ीस अब इसकी 1600 रुपये फ़ी पेपर आपने पे करनी है, 1000 रुपये नहीं। या आपको मेंशन कर रहा हूँ कि 1000 रुपये पे नहीं, अब इसकी फ़ीस इंक्रीज़ हो गई है, तो इसकी फ़ीस अब 1600 रुपये है। तो 1600 रुपये फ़ी पर्चे के हिसाब से नामज़द करदा एचबीएल ब्रांच में जमा करवाई जाए, नहीं जमा शुदा फ़ीस नाकाबिले वापसी होगी। यानी कि आप फ़ीस जमा करा चुके हैं या फिर आप चाहते हैं कि जी अब मैं कैंसिल नहीं कराना चाहता, तो बेशक उसका ये है कि फ़ीस वापस नहीं होगी, आप एप्लीकेशन सबमिट ना करें। तो पर्चा मनसूखी दरख्वास्त उम्मीदवार के अलावा और कोई नहीं दे सकता। उम्मीदवार दरख्वास्त बराए मनसूखी पर्चा जमा करवाने के बाद अपनी दरख्वास्त वापस नहीं ले सकेगा और ना ही नंबरात बहाल करवा सकेगा। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, इसको आप गौर कीजिएगा। उम्मीदवार अपने रोल नंबर स्लिप की फ़ोटो कापी दरख्वास्त फॉर्म के साथ लव करेगा। मैंने हिदायत और शायद बगौर पढ़ ली हैं और इनका पाबंद रहूँगा या रहूँगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट दस्तखत उम्मीदवार, यहाँ पे ये करके आप सारा ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। इसको आपने
बोर्ड ऑफिस हमारे सेक्रेटरी ब्रांच है, वहाँ आप या कंट्रोलर ऑफिस वहाँ आप सबमिट करा सकते हैं। तो ये जी जो तरीक़ाकार है मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। इंशाअल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाज़मी कीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके पास हाज़िर होऊँगा।